हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचआरएम, फॉर यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए, जो आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के रैशनलाइजेशन रेफर टू के युक्तिकरण का अर्थ क्या है। इसका आंसर सी रहने वाला। सी पॉइंट में आपको दिखाया गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैन एंड मशीन्स इन ए जुडिशियस मैनर के विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करना। के रैशनलाइजेशन संस्थानों में संसाधनों के विवेकपूर्ण समायोजन है। कि संस्थान के अंदर जो मानव श्रम है, जो विवेकपूर्ण समायोजन ही नियुक्तिकरण या युक्तिकरण कहलाता है। कि जब किसी कंपनी, संस्था या प्रक्रिया या प्रयोग को कुशल बनाने की प्रक्रिया है कि संस्था के अंदर मशीनें, कर्मचारी दोनों होते हैं और दोनों के बीच जो सुसंगत व्यवहार बनाया जाता है उसको रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर बताया कि रिट्रेचमेंट इज क्या है। कि रिट्रेचमेंट क्या है। रिट्रेचमेंट एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को सदा के लिए रोजगार से मना कर दिया जाता है। जब कंपनी की अपनी वित्तीय कंडीशन खराब होती है उस समय में कर्मचारी को कार्य से सदा के लिए मुक्त करना रिट्रेचमेंट या छटनी कहलाता है। इस अवस्था में कर्मचारी को बिना गलती से कार्य से मुक्त किया जाता है। वित्तीय स्थिति में नियोक्ता अपने लाभों को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से खर्चों में कमी करने के लिए कर्मचारी की छटनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ कि वाइल रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर प्रमोट ब्रांडिंग इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द कॉल्ड। कि नियुक्ति करते समय नियोक्ता द्वारा संगठन के ब्रांड की छवि का प्रचार करना क्या कहलाता है। जब हम किसी नियोक्ता की, किसी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय ब्रांडिंग। एम्प्लॉय ब्रांडिंग क्या होती है? नियुक्ति करते समय नियोक्ता द्वारा संगठन के ब्रांड का प्रचार करना ब्रांडिंग कहलाता है। उसमें जब कभी भी नया कर्मचारी संगठन को ज्वाइन करेगा वह संगठन के विषय व उसकी ब्रांड के बारे में नहीं जानता। अतः नियुक्ति के समय ही नियोक्ता को ये पता चलता है कि इस कंपनी की क्या ख्याति है, क्या गुडविल है, उसी को हम बोलते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल इन्वॉल्व ऑल बट। के जो कंट्रोलिंग है उसके अंदर किस किस को शामिल किया जाता है सिवाय छोड़कर। तो यहाँ हम मेजरिंग रिजल्ट को शामिल करते हैं, इस्टेब्लिश्ड गोल्स को शामिल करते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन को शामिल करते हैं, सिलेक्शन ह्यूमन रिसोर्स को भी हम इसके अंदर में शामिल नहीं करते। मतलब जो डी पॉइंट आपका के मानव संसाधन का चयन, जो कार्मिक प्रबंध की नियुक्ति कार्य संबंधी प्रक्रिया है न कि नियंत्रण से। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो प्लानिंग का भाग है, वो कंट्रोलिंग का डिपार्ट नहीं है। कंट्रोलिंग के अंदर हम जैसे ही आपको ये प्रोसेस बताएगा ना, चरण कौन कौन से, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि मानकों की स्थापना करना, लक्ष्यों को स्थापित करना, प्रदर्शन का माप करना, तुलना करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मानव संसाधन का कौन सी गुणवत्ता नहीं है। तो यहाँ हम आपका जो बी पॉइंट है वो इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहने वाला, जो इसकी गुणवत्ता नहीं है। सबसे इसकी गुणवत्ता के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी व्यावसायिक संगठन में मानव संसाधन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठन की कुशलता बहुत हद तक मानव संसाधन गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसमें किसको शामिल करते हैं कि उद्दीपक के प्रति उनके व्यवहार अक्सर असंगत अनुमेय होते हैं। ये इसका पार्ट है कि जो हमारे व्यवहार हैं वो कई बार हमारे हिसाब से नहीं हो पाते, वो असंगामी होते हैं। योग्य मानव संसाधन में रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हमारे पास एक चुनौती भी, एक थ्रेट्स भी है कि हम लगातार ह्यूमन रिसोर्स को बना रखें। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन। कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से कैसी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती प्रक्रिया होती है कि रिक्रूटमेंट पहले किया जाता है, सिलेक्शन बाद में किया जाता है। कि भर्ती चयन के पूर्व की प्रक्रिया, कि जो भर्ती वो चयन से पहले की जाती है। भर्ती संस्थान के लिए योग्य कर्मियों की पहचान कर उनको संस्थान में जोड़े रखने हेतु एक प्रयास प्रेरित करती है। कि चयन भर्ती की प्रक्रिया का अंग है और ये आवेदन के बाद शुरू होता है। जैसे भर्ती एक पॉजिटिव कार्य है वैसे सिलेक्शन एक नेगेटिव कार्य है। भर्ती योग्य कर्मचारियों को संस्था में जोड़े रखने का अभिप्राय है, जबकि चयन योग्य अयोग्य व्यक्तियों को छांटने से संबंधित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ जॉब एनालाइज, के कार्य विवरण के तत्कालीन उत्पाद क्या है। तो इसको बोलते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्टिव। कि जो आपका जॉब एनालाइज है उसको कहाँ दिखा जाता है, जॉब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। कार्य विश्लेषण का तत्कालीन उत्पाद कार्य विवरण है।
कि कार्य विश्लेषण कार्य के अंतर्वस्तु को बतलाता है, कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं निहित हैं, कि कार्य के लिए कुशलताएं गुण जो जरूरी हैं, यह कार्य विश्लेषण है। कार्य विश्लेषण यह बताता है कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य के लिए उपयुक्त है। अतः विश्लेषण में तत्कालीन उत्पाद विवरण भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको जॉब एनालाइज बोलते हैं। जॉब इनरिचमेंट क्या है? जॉब इनरिचमेंट क्या है? तो जॉब इनरिचमेंट का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, के एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू दी एग्जिटिंग जॉब, के वर्तमान कार्यों में क्रियाओं व कर्तव्यों को बढ़ाना, के पहले से जो डेवलप्ड हैं उनको बढ़ाना। तो क्या कार्य समृद्धीकरण है जॉब इनरिचमेंट, के वर्तमान कार्य क्रियाओं तथा कर्तव्यों को बढ़ाना। कार्य समृद्धि में कर्मचारी के वर्तमान दायित्व कर्तव्यों क्रियाओं में वृद्धि करना शामिल है। संस्थानों में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो कार्य के प्रति अति उत्साही होते हैं, वह नई नई जिम्मेदारी को वहन करना चाहते हैं, कि नई नई जिम्मेदारी करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा कार्य माना जाता है। यदि प्रतिदिन वह एक ही कार्य करेगा तो निरस्ता का भाव जाग जाएगा, इसलिए इन जॉब इनरिचमेंट किया जाता है ताकि उसके अंदर एडिशनल टैक्स व ड्यूटीज़ को बढ़ाया जा सके, तो उसको हम जॉब इनरिचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संगठन में मानव संसाधन आयोजन के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, के मानव संसाधनों की मांग पूर्ति के बीच संतुलन होना, ये सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ इसका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला, जहाँ पर प्रयासों और विरोधों के बीच दोहराव में बचा जा सकता है। जैसे हमें किसी संगठन में मानव संसाधन आयोजन के लाभ को मानव संसाधनों की मांग पूर्ति के बीच संतुलन करना, प्रयासों व विरोधों के दोहराव से बचने के लिए यह बहुत बड़ा इसका लाभ रहने वाला है। ए स्टेटमेंट containing item such as job title, location, summaries, duty, material used, working condition called, के जो कार्य का नाम क्या है भाई, का स्थल कौन सा है, सारांश उसका प्रयोग करने, इन सभी कंडीशंस को क्या बोला जाता है? तो इन सभी कंडीशंस को हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी, के कार्य का नाम, कार्य का स्थल व उसके उपयोग में लाई गई सामग्रियाँ, दशाएँ, उन सभी के पूरे जोड़ को हम जॉब डिस्क्रिप्शन या कार्य विवरण बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कार्य विवरण के अंतर्गत कर्मचारी के कार्य से संबंधित समस्त सूचनाओं का लेख है, जिसमें क्या होता है, एक जानकारी हमें एक जगह पर उपलब्ध हो जाती है। ये थे आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर हम लगातार क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।